जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार सेवादार बचन सिंह कलानी पुणे से महाराष्ट्र सिकलीकर सिख संगठन उपाध्यक्ष। मैं अभी पूरे पुणे जिला की हमने जो कार्यकारिणी बनाई गई है सिकलीकर समाज की, मैं उसके बारे में समाज को पूरे जिला को, पूरे महाराष्ट्र को, भारत देश को दो बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे सिकलीकर समाज की मीटिंग सबसे पहले ऋषिकेश में ली गई थी, ऋषिकेश उत्तराखंड। वहाँ पे हमारे सिकलीकर समाज के हर एक राज्य से 16 राज्य से आदमी आए थे। उन्होंने वहाँ पे तय किया गया था कि अपने को राष्ट्रीय सिकलीकर सिख संगठन बनाना है, राष्ट्रीय पूरे भारत देश में एक। तब जाके वहाँ जो सात संगत पहुंची थी हर स्टेट की, उन्होंने अपने स्टेट में जाके वहाँ पे ऐसा निर्णय लिया गया कि अपने स्टेट में जाके अपन ने सबने मिलके अपनी कार्यकारिणी बनानी है। तो हम महाराष्ट्र के भी वहाँ पे हमारे 4 सदस्य गए थे। हम सब ने मिलके महाराष्ट्र में लातूर शहर में एक मीटिंग का आयोजन किया था बड़ा। वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। उस कार्यकारिणी में 23 सदस्य है। हमारे महाराष्ट्र सिकलीकर सिख संगठन के 23 कार्यकारिणी की सदस्यता है। उसमें पुणे जिला के हम 3 लोग हैं, बचन सिंह कलानी उपाध्यक्ष, हमारी बहन एडवोकेट माला कौर जी सलाहकार और हमारे भाई दिलदार सिंह जी जूनी प्रवक्ता। ये महाराष्ट्र बॉडी में काम कर रहे हैं। अभी हमारे तीनों के नेतृत्व में पुणे जिला की कार्यकारिणी बनाई गई है। अभी हमारे पुणे जिला की समस्त पूरे पुणे जिला की 7 संगत यहाँ पर कन्यादान मंगल कार्यालय हड़पसर में आके मौजूद थी। अभी हमारी मीटिंग सक्सेस हुई है। हमारे पुणे जिला के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं श्रीमान पवित्र सिंह जी भोंड, जो हमारे पुणे जिला के सिकलीकर समाज के अध्यक्ष हैं। उनके साथ मिलकर हमने लगभग 33 आदमी की कार्यकारिणी बनाई है, 34 आदमी की। तो अभी हम सब मिलके सिकलीकर समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, जो शिक्षण से वंचित है, जो हमको रोजगार नहीं है, हमारे समाज को हम आगे लेके जाएंगे। कुछ हमारे पे जो ठपका लगा हुआ है कि सिकलीकर समाज बेरोजगार है, अनपढ़ है, थोड़े हमारे कुछ गुनहगार की तरफ जो जा चुके हैं, उसको भी हम समाज के मुख्य प्रवाह में लाएंगे और सब रल मिलके पूरे समस्त साथ संगत के साथ हम सेवा करेंगे। यही मेरे 2 बात कहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपकी सरकार की तरफ कुछ मांगे हैं? हाँ, वो उसका कोई आयोग बनाने का आपका निश्चय है? हाँ, उसके बारे में हम हमारी सरकार से एक स्पेशल जो मंडल रहता है, हमको हमारा सिकलीकर समाज का एक मंडल स्थापन की हमारी मांग है कि हमारे सिकलीकर समाज के लिए एक कोटा बनाया जाए। हमारे सिकलीकर समाज को एक स्पेशल हमारे लिए एक कोटे में से निधि दी जाए, जो कोई वो खासदार में से रहे या राज्य सरकार में से रहे, मुख्यमंत्री का निधि रहे या फिर आमदार का निधि हो। सिकलीकर समाज के लिए उससे हम हमारे समाज में एक कॉलेज का निर्माण करना चाहते हैं। वो कॉलेज हम पुणे जिला में गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम से उसकी हम स्थापना करेंगे। तो सरकार से हमारी मांग है हमको कॉलेज बनाने में मदद की जाए। जो हमारे सिकलीकर समाज के जो बच्चे अनपढ़ हैं, हम उनको पढ़ा लिखा के समाज में मुख्य प्रवाह में लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र सिख सिकलीकर संगठन सलाहकार के पद पे हम नियुक्त किए गए हैं। मेरा नाम माला कौर अजीत सिंह टाक हूँ। मैं एडवोकेट हूँ जो पुणे शिवाजी नगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और लेडीज़ होने के जो मेरे हिसाब से मैं बातें करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र लेवल पे हमारे जो 7 संगत है, सिकलीकर समाज है, जिसने मुझे बढ़ चढ़कर मुझे इतना हौसला दिया और आगे बढ़ने की और समाज में सेवा करने की, तरक्की करने की 2 कदम बढ़ने की मुझे एक उम्मीद जगाई। और मैं भी सारे बहनों को और माताओं को गुजारिश करती हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मेडिकल या सबकी सुविधा देने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और उनकी भी सेवा करेंगे। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि माँ बहनों के लिए एजुकेशन के लिए, उनको पेंशन के लिए हमारी दरख्वास्त है कि सरकार ने भी हमारी मांगें पूरी की जाए। उसके लिए हम ये संगठन बना रहे हैं और इस संगठन के एकजुट से हम हमारे कार्यकारिणी निर्माण करके हम हमारे मेन प्रवाहों में सरकार समाज के लिए हम हमारे समाज को लेके जाना चाहते हैं और उनकी तरक्की करवाना चाहते हैं। सरकार तो अपने क्या प्लान है? मेरे प्लान हम ऐसा सोच रहे हैं कि सिकलीकर समाज में जो भी विधवा बहनें हैं उनको पेंशन देने की हम सहायता करेंगे सरकार के माध्यम से और समाज के माध्यम से। जो छोटी बहनें हैं उनको पढ़ाई लिखाई में भी, उनकी रोजगार में भी हम मदद करना चाहते हैं और उनको मुख्य प्रवाह में लाके उनको भी साथ संगत के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेडीज़ में बहुत पिछड़ा समाज है हमारे समाज में, जिसमें पढ़ाई लिखाई करवाई नहीं जाती है। थोड़े से
कामकाज में भी थोड़े पीछे हैं। जिसको कंपनी हो या खासगी जगह पे काम करना हो, अभी तक उनको परमिशन दी नहीं जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और मेरी एक उम्मीद है कि सबने मिलकर उसके साथ लेडीज़ को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। और मैं पूरी कोशिश मेरी तरफ से करना चाहती हूँ और उनको मुख्य प्रभाव में लाना चाहती हूँ। वकील साहब, आप क्या कहोगे कि एक धब्बा लगा हुआ है कि थोड़ा गुनहगारी की तरफ ज़्यादा समाज है, तो आप एक वकील के तौर पे इस समाज को क्या शिक्षा देंगे और क्या इससे कैसे बचा जाए? सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नमन करून, आज 26 जानेवारी आहे, त्यांना नमन करून मी माझे 2 शब्द मांडतो। ह्याच्यामध्ये आज जो सिकलीकर समाजाला जो गुन्हेगारीच्या क्षेत्रांनी जो बघितला जातो, ज्या दृष्टिकोनातून ते बघितला जातो, आज ह्या मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर, संघटनाची स्थापना झाल्यानंतर माझा हाच प्रयत्न असेल की त्यांनी ते गुन्हेगारी क्षेत्र सोडून एज्युकेशनमध्ये वळावं, रोजगारामध्ये जावं व त्यांनी चांगले प्रयत्न करून चांगल्या पोस्टवर त्यांचे जे काही लेकरं असेल ते शाळेच्या थ्रूमध्ये त्यांनी एज्युकेशन घेऊन त्यांनी पुढं यावं, हेच माझं सगळ्यात जास्त पहिलं प्रयत्न असणार आहे। कारण की जे आज सिकलीकर समाजाला कोर्टामध्ये जेव्हा पण घेऊन येतात तेव्हा त्याला गुन्हेगारीच्या क्षेत्राने, गुन्ह्याच्या नजरेने त्याला बघितला जातो की हा तर चोरच आहे, हा तर गुन्हेगार आहे, हा कंपनी आहे, हा डाकू आहे, तलवार चालवतो, सुऱ्या बनवतो। परंतु मी एक सांगायचा उद्देश असा आहे की आमचा स्वातंत्र्यामध्ये पण जेव्हा आमचं कामच आहे सिकलीकर समाजाचं, हा समाजाचा हा एक कामच आहे की त्यांनी स्वातंत्र्यामध्ये पण चाकू तलवार बनवून भगतसिंग असो या अनेक जे सदस्य ज्या टायमाला सिकलीकर समाज होता आम्ही त्यांना बनवून दिलेलं आहे। आणि हा आमचा फंडामेंटल राईट्स आहे। आम्हाला आज किरपान घेऊन फिरता येत नाही। पुणे शहरामध्ये आम्ही जेव्हा किरपान घेऊन फिरतो तर आम्हाला ते धरून त्याच्यावर आर्स ॲक्ट टाकलं जातं। पोलिसांचा असा नजरिया आहे की हे चोरच आहे आणि चाकू का ठेवला। परंतु तुम्ही सांगू इच्छिता की आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे केलेलं आहे त्यात 26 आणि 25 मध्ये स्पष्ट सांगितलं की आमचे फंडामेंटल राईट्स आहे, आमच्या अधिकाराचा आम्हाला उपयोग करू देत नाही। तर हे जे दृष्टिकोन आहे तेच मला बदलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। बस एवढं बोलून मी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। की आमची कार्यकारिणी महाराष्ट्र राज्याची घोषित झालेली आहे, त्याचप्रमाणे आमचे 30 आणि 31 तारखेला राष्ट्राची पण कार्यकारिणी घोषित होणार आहे। आमच्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमणं जाणार आहे आता 30 आणि 31 तारखेला। ते तो डिसिजन घेते आणि मग तिथून आपल्याला पुढं कसं सिकलीकर समाजाला वाढवता येईल आणि वृद्ध असो किंवा बाकीचा समाज असो या समाजाला कसं एकत्रित आणता येईल हे आमचा प्रयत्न चालू आहे। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं सिकलीकर समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम किस्मत सिंह जौहर सिंह मोंड है। मैं ग्रेजुएशन हूँ। 1990 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद में फिर मैंने पुलिस के लिए ट्राई किया, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, मैं फिर नौकरी नहीं कर पाया। आज मैं मेरे पुणे स्टेट की लेवल पे, पुणे ज़िले के लेवल पे हम सिकलीकर समाज को उभारना चाहते हैं। मतलब हमारा सिकलीकर समाज जो है वो अभी नीचे पड़ा है। कैसे उभारना चाहते हो वो प्लान? हाँ, तो वो बताता हूँ आपको। वो उभारना चाहते हैं ये नहीं कि पहले सबसे पहले एजुकेशन आएगा। एजुकेशन के बाद में हमारा प्लानिंग है कि कुछ सरकार से ज़मीन मांग के गुरुद्वारा बांधना है, स्कूल बिल्डिंग बांधनी है। उसके बाद में बेरोज़गार हटाना है हमको। बेरोजगारों के लिए हमें कुछ कंपनी बांधनी है छोटी मोटी, जो हमारा एक्चुअली धंधा है लोहे का। तो लोहे के अंदर हमको कुछ प्रोडक्शन बनाने हैं खुद के लार्ज बेस के ऊपर। तो उसके लिए हमको कंपनीज बनानी पड़ेंगी। तो डेवलपमेंट वहाँ से होगा एक्चुअली हमारे सिकलीकर भाइयों का जो बेरोज़गार हैं। और दूसरी बात, लेडीज़ों के लिए भी हमको छोटा छोटा उद्योग स्मॉल स्केल के ऊपर करना पड़ेगा। और एक्चुअली कुछ लोग हमारे बड़े बेस पे, लॉन्ग बेस पे, लार्ज बेस पे भी ये करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग जो बिल्कुल माइनॉरिटी में हैं, हमें खास करके उनके लिए प्रोविज़न दिलाना है। प्रोविज़न कि उन लोग के लिए सुख सुविधा, घर की, बिल्डिंगों की और बिजनेस की, कंपनियों की, ये सब हमारा नियोजन है कि इन फ्यूचर कुछ सालों के बाद में वी विल हैव आवर ओन बिजनेस एंड ओन बिल्डिंग एंड ओन हाउसेज। हम सब कुछ अपना खुद का चाहते हैं। क्यों? आफ्टर ऑल वी आर सिकलीकर समाज। हम कोई ऐरे गहरे नहीं है और कोई अनपढ़ गंवार भी नहीं है। लेकिन फिर भी ठप्पा एक हमारे ऊपर पुलिस ने लगा रखा है, प्रशासन ने, कि यू आर नॉट लीगल, यू आर इलीगल टाइप पीपल। बट नो, कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो वकील से लेके, पुलिस से लेके, जज तक हैं, लेकिन प्रशासन को वो नहीं दिखता है। प्रशासन को नेगेटिविटी दिखती है हमेशा, पॉजिटिव कभी नहीं दिखता है। तो हम ट्राई करना चाहेंगे ये मंच के द्वारा, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये सिकलीकर समाज के द्वारा, हमारे लेटर हेड के द्वारा कि वी आर सेल्फ मेड पीपल, दैट इज कॉल्ड सिकलीकर समाज।
बस इतना ही बोला सिंह अकबर सिंह का मैं रहवासी पुणे का हूँ। आज हमने सिकलीगर संगठन शुरू की है जिसमें मैं कार्य अध्यक्ष निर्माण किया गया हूँ। मैं अपने सभी सिकलीगर भाइयों से और सभी सरकार से मैंने कुछ शब्द रखे थे जिसमें आज की टाइम पे महाराष्ट्र में सभी सिकलीगर समाजों को गुनहगार बताया जा रहा है, जिसमें बहुत से बंदे मतलब लिखे पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन पे हैं, बहुत से हाई ग्रेजुएशन पे भी हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हम हमारे बच्चों में जो टैलेंट निकालना चाहते थे हमने वो निकाला है और निखार कर लाए भी हैं। हम उस टैलेंट को बर्बाद नहीं होना देना चाहते, इसलिए हमने आज अपनी कमेटी बनाई है और हम इस सभी चीज़ों को बातों को लेकर ऊपर तक जा रहे हैं। और हमारी बस यही कोशिश रहेगी कि जो हमारा बच्चा है, हमने जो सहा है हमारा बच्चा ना सहे और उनके जो टैलेंट है उसे कहीं और लेके जाके बर्बाद ना कर सकें। उनके टैलेंट को उभारना ये हमारी कोशिश थी और जब वो उभरे हैं तो उनका टैलेंट वेस्ट ना जाए ये भी हमारी कोशिश रहेगी। और हम महाराष्ट्र शासन में अपने द्वारा जो सिकलीगर समाज की संगठन बनाई है इसके द्वारा हम अपने बच्चों का परिवार और अपने जो भाई हैं जो गोर हैं गरीब हैं, जिन्हों भी चोर की या गुनहगार की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, कोई पुलिस लोग जिन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, हम भी हमारे पूरे ग्रुप से मिलकर अपना ट्रस्ट बनाकर हर चीज़ से लड़ेंगे। हम अभी रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें हमारे समाज को, हमारे परिवार को और पूरी दुनिया में ये बताना, ये मैसेज देना है कि हम सिकलीगर समाज आज वेल एजुकेटेड भी है, टैलेंटेड भी है। हमें कहीं पे झुकना नहीं है और कहीं किसी के सामने निवेदन रखना है। मैं बस सरकार से या भाइयों से, मेरे जो भी महाराष्ट्र में जो बंधु हैं सभी उससे बस एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पुराने दृष्टिकोण से आप जो देखते थे वो देखने का नज़रिया बंद कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत कहीं पे जाके रुके ना और हम जिस रास्ते पे निकल रहे हैं हमारा रास्ता कहीं रुके ना। तो मैं अपने सिकलीगर समाज के साथ अपने सभी भारतीय वासियों का भी सहयोग चाहूँगा और विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि सब भारत सरकार जहाँ पे हम सब हिंदुत्व हैं, हमारा देश भी हिंदू है और हम सभी एक ही हैं, तो आप भी कहीं बढ़ चढ़कर कोई गलती कर रहा है तो उसमें सभी समाजों को ना लें और सबकी कोई 4 उंगलियों में से खराब है तो उसे यहाँ पर ना घसीटें। आप भी हमारा सहयोग करें, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।